नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ट्रेन गाइड में। जैसा कि सभी को पता है कि आज संडे है। पिछले संडे में हमने नहीं ले पाए थे जो आपका संडे स्पेशल जी की क्लास होती है। कुछ कारण रह गए थे, कुछ मजबूरी हो गई थी, बट अब ये मान के चलो कि रेगुलर ही आपका रहेगा हर संडे को, जैसे पहले होता था। एक ही संडे मिस हुआ है तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं। तो बाकी हमारी संडे स्पेशल हमेशा टॉप रही है। ओएम के पेपर में चाहे आप देख सकते हो, रोड रोलर के पेपर में चाहे आप देख सकते हो, जो भी पेपर हुए हैं कि हमारे संडे स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी आपने देखा होगा कि बच्चों ने बताया है कि संडे स्पेशल बहुत ही फ़ायदेमंद रही है। तो ये संडे स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको कोई भी ट्रेड हो, हर ट्रेड के लिए उपयोगी है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे और जो भी अगर आपने पहले वाली आपने संडे स्पेशल आपने क्लास नहीं देख रखी तो आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो। हर प्लेलिस्ट उस संडे स्पेशल जिक्की के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें हर संडे की आपको वीडियो मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स? किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो जो आपका सैटर्न है, शनि जो है, उसमें आपके सबसे अधिक चंद्रमा है, आपके हाईएस्ट मून्स हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप जब ओपन करोगे कमेंट बॉक्स को, तो उसमें लिंक मिलेगा, एक लिंक मिलेगा। वो हमारा BRO ग्रीफ का व्हाट्सअप ग्रुप लिंक है। उसमें हर एक अपडेट आती है, कौन क्लास की, टाइम टेबल की, हर एक अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। उसमें कोई भी आपकी उपयोग की चीज़ है तो वो भी मैं आपको भेजता रहता हूँ, तो वो आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स नोन सो फार? अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका जो ग्रह की बात हो रही है कि सबसे बड़ा ग्रह ज्ञात है, मतलब ये वैसे नहीं हुआ है, वैसे ऑथेंटिकेशन में प्रूव नहीं हुआ है जो हमारे ग्रह में से। तो ये आपका HD 100-546b, ये आपका ग्रह आपका सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट आपकी यूनिवर्स का, पूरी यूनिवर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग स्टेलर डिस्टेंस? तारकीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो आपकी लाइट ईयर है। प्रकाश वर्ष से हम हमारे तारकीय दूरी को मापते हैं। एक प्रश्न आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए हैं इस टाइप के ही पूछता है BRO। आपने देखा होगा, चाहे कोई भी पेपर था, रोड रोलर का था, चाहे OEM का था, उसमें से आपके यूनिवर्स के कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो हमने इसी में से मतलब यूनिवर्स के क्वेश्चन ऐड किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पॉसिबल हो सके। और मतलब जहाँ से भी वो पूछ रहा है BRO ग्रुप में, उसी के हिसाब से ही मैं ये जितने भी आपकी संडे स्पेशल आएगी वो मैं आपको करवाता रहूँगा। यानी जितने भी मतलब पूरा पैटर्न मैंने एनालाइज किया, सब कुछ एनालाइज किया। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप क्लास देखते रहो, इनमें से ही फंसेगा और कहीं बाहर से नहीं आने वाला है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट इज ब्लैक होल? ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल आपका क्या है? ए रीजन ऑफ स्पेस विद स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र आपका ब्लैक होल होता है, अगर पूछ ले तो। प्रश्न 5 है, विच प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो वेनिस ग्रह, जो आपका शुक्र ग्रह जो होता है, वो आपका ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। ऐसा क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा यूट्यूब पे, ये मैं गारंटी देता हूँ BRO ग्रीफ के लिए। बट मैंने आपको हर एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाता हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार, है नहीं। तो मेरी वीडियो में, मेरी जो क्लास चैनल पे है, वो हमेशा आपका बेस्ट कंटेंट, बेटर कंटेंट, क्वालिटी का कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा। प्रश्न नंबर 6 है, व्हाट इज द सन मोस्टली मेड ऑफ? सूर्य मुख्यतः किससे बना होता है? तो सन जो आपका होता है वो आपका हाइड्रोजन से बना होता है, हाइड्रोजन गैस से इसमें मोस्टली आपका मेड अप होता है। प्रश्न नंबर 7 है, विच प्लैनेट इज टाइटल्ड ऑन इट्स साइड? कौन सा ग्रह अपनी साइड पर झुका होता है? तो आपका यूरेनस जो है, आपका यूरेनस ग्रह है, वो आपकी अपनी एक साइड पे झुका होता है। प्रश्न नंबर 8 है, ये आप नोट कर सकते हो साथ साथ, ताकि जब आप रिवीजन करो तो उसमें आपको कोई दिक्कत न हो। प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सन कोर? सूर्य की केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य का केंद्र की तापमान अगर आपसे पूछ ले तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, जो कि बहुत 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 अधिक होता है। प्रश्न नंबर 9 है, व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी पूछ ले कि गैलेक्सी क्या होती है? तो इस सिस्टम ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को हम गैलेक्सी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, विच प्लैनेट है द फास्टेस्ट ऑर्बिट अराउंड द सन? सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज मतलब कहाँ पे कौन सी होती है? तो आपकी मरकरी जो है, आपका जो बुध ग्रह जो है, वो आपकी सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करता है, रोटेशन, मतलब इसमें रोटेशन अराउंड द सन। प्रश्न नंबर 11 है, व्हाट इज द नेम ऑफ अर्थ नेचुरल सैटेलाइट? पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका मून जो चंद्रमा है,
वो आपकी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। प्रश्न 12 है विच प्लैनेट इज नोन एज द ट्विन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के जुड़वे ग्रह के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो वेनस जो आपका है, वेनस को हम ट्विन ऑफ अर्थ मतलब धरती के जुड़वे ग्रह के रूप में जानते हैं। प्रश्न नंबर 13 है व्हाट इज कॉमेट मेड ऑफ, धूमकेतु किससे बना होता है? तो डस्ट एंड आइस, धूल और बर्फ से हमारा धूमकेतु कॉमेट बना होता है। प्रश्न नंबर 14 है व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे गर्म सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वेनस जो आपका शुक्र ग्रह जो है वो आपका सबसे गर्म ग्रह है। प्रश्न नंबर 15 है विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार, किस ग्रह को प्राप्त तारा कहा जाता है? तो वेनस ग्रह को हम, शुक्र ग्रह को हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो आपको पता होना चाहिए, टोटल 6 मूल अधिकार आपके भारत में है। प्रश्न नंबर 17 है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल जो आपका आर्टिकल नंबर जो 14 है, आर्टिकल नंबर 14 है वो आपका समानता का अधिकार आपके अनुच्छेद में है। प्रश्न नंबर 18 है राइट टू एजुकेशन इज पार्ट ऑफ विच आर्टिकल, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो आर्टिकल नंबर आपका 21A है, 21A वो आपका शिक्षा का अधिकार आपका उसमें बताया गया है। प्रश्न नंबर 19 है व्हाट डज आर्टिकल 19 प्रोवाइड, अनुच्छेद 19 का क्या अधिकार देता है? तो ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, एक्सप्रेशन अभिव्यक्त करने का की स्वतंत्रता आपको ये देता है कि आप अपनी बातें कहीं पे भी रख सकते हैं, उस चीज़ की आपको आज़ादी देता है। प्रश्न नंबर 20 है व्हाट इज द आर्टिकल 32 नॉन एज, अनुच्छेद जो आपका 32 है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये आपका आर्टिकल नंबर 32 होता है। प्रश्न नंबर 21 है व्हाट इज द एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया, भारत में मतदान की आयु क्या है? तो मतदान की आपकी आयु जो है वो आपकी 18 ईयर्स होती है, 18 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 22 है विच आर्टिकल डील्स विद कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में होता है? तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो आपका होता है अनुच्छेद 29 और 30 ये आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अनुच्छेद में होता है। जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको सारे इंपॉर्टेंट करवाऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड करवाऊंगा, बेस्ट क्वालिटी करवाऊंगा जो कि ब्यूरोग्राफी पूछ सकती है। यानी मैंने बहुत एनालाइज किए हैं पेपर, जितने भी एग्जाम हुए पिछले साल के हुए हैं, अब की बार जो हुए 3 एग्जाम हुए वो भी एनालाइज किए हैं, तो उसी के हिसाब से ही आपको मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए। यानी ना मैं ज़्यादा कुछ फालतू पढ़ाने वाला हूँ बेमतलब का, ना ही ऐसा पढ़ाऊँगा कि जो मतलब आए ना, तो मतलब पूरा काम का ही मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। और जो संडे स्पेशल तो भाई बहुत आपकी कारगिल हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है, यानी जितने भी पीछे की संडे स्पेशल की वीडियो है आप उन सारियों को आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, देख सकते नहीं देखना है क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। प्रश्न नंबर 23 है वू कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो आपका प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपकी जो 6 आपके हमने बात की आपके मौलिक अधिकार होते हैं जो 6, ये ऊपर ही क्वेश्चन में हमने इसमें ये करवाया था कि आपकी टोटल 6 ये मूल अधिकार होते हैं, तो इनको खंडित, इन पे रोक आपका प्रेसिडेंट मतलब आपका राष्ट्रपति लगा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकालीन में राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 24 है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25 का क्या महत्व है? तो आपका अनुच्छेद 25 होता है वो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि आप धर्म की स्वतंत्रता मतलब आप धर्मनिरपेक्ष देश है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो तथा किसी भी धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। प्रश्न 25 है विच राइट वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स इन 44 अमेंडमेंट, जो आपका 44वां संशोधन हुआ था उसमें से कौन सा अधिकार हटाया गया था? तो राइट टू प्रॉपर्टी, जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसको आपका 44वें संशोधन में आपका हटा दिया गया था। प्रश्न नंबर 26 है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई एरिया इन इंडिया, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़े जिले की बात करें तो कच्छ जो आपका है जिला है, जो कि आपकी गुजरात में आपका सिचुएटेड है, स्थित है, तो कच्छ जिला आपका सबसे बड़ा जिला है आपके पूरे भारत में क्षेत्रफल के अनुसार। प्रश्न नंबर 27 है स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य आपका मैंने बता रखा है सिक्किम है, और सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका यूपी है। प्रश्न नंबर 28 है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे मीठे पानी की जो झील आपकी होती है वो आपकी बुल्लर झील होती है, बुल्लर झील इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है इंडिया स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये क्वेश्चन ये इसलिए डाले मैंने क्योंकि अब की बार आए हैं और आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात करें तो साउथ बटन आइलैंड NP, मतलब साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, NP का मतलब इधर नेशनल पार्क हो गया, आप कभी कंफ्यूज हो।
तो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो है वो आपका सबसे छोटा आपका सबसे नेशनल पार्क है पूरे भारत में। प्रश्न नंबर 30 है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, सबसे लंबा आपका राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो सबसे NH, सबसे बड़े NH की बात करें तो जो आपका NH आपका 44 है, ये सबसे बड़ा है। और ये आपको किसको मिलाता है? तो अगर पूछ ले तो ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी ये कन्याकुमारी तक आपका ये मिला होता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। प्रश्न नंबर 31 है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा आपकी जो है वो आपकी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। इसलिए हम प्रश्न नंबर 32 है लार्जेस्ट जू इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो सबसे बड़ी चिड़ियाघर की बात करें भारत की तो अरीनगर जो है अरीनगर अनाजून जो कि आपकी चेन्नई में सिचुएटेड है, तो अरीनगर अन्ना चिड़ियाघर आपका जो चेन्नई में है वो आपका सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। प्रश्न नंबर 33 है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर विद इन इंडिया, भारत तो ये मैंने आपको बताया रखा है, भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न नंबर 34 है लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद जो आपकी दिल्ली में सिचुएटेड है वो आपकी सबसे बड़ी आपकी मस्जिद है पूरे भारत की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 35 है लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया बाई कैपेसिटी, क्षमता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो क्षमता के अनुसार सबसे बड़ा स्टेडियम आपके भारत का है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर जो बच्चों ने जो डिफेंस की तैयारी कर रहा है या और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल बता देगा, क्वेश्चन के लेवल को देखते ही वो बता देगा कि कितने इंपॉर्टेंट गुरुजी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, है नहीं। तो गुरुजी वही क्वेश्चन करवाएंगे जो पेपर में छपेंगे, है नहीं। ये भी मेरा मतलब बता दिया मैंने, जैसे आपके पिछले क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसमें भी यही से आया लगभग। ये मानते हो मैं पूरा तो नहीं बता सकता, 10 नंबर का जिक्के आया है तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि 10 में से 10 मेरे आए हैं। लगभग ये मान के चलो कि किसी में 6 से 7 क्वेश्चन मेरे आए हैं, किसी में 8 क्वेश्चन तक भी आए हैं, खुद बच्चे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया था। तो मतलब आए हैं काफ़ी, मतलब ऐसा तो देखो 1-2 क्वेश्चन तो हो जाते हैं इधर उधर जो कवर नहीं हो पाते हैं, तो बाकी मतलब ये मान लो कि पढ़ाए हुए ही में से ही आए हैं, चाहे वो ट्रेड हो चाहे जिक्के हो कोई भी हो, हम जो करवाएंगे वो बेस्ट क्वालिटी का करवाएंगे। कंटेंट हमारा हमेशा टॉप में रहेगा और चैनल भी हमारा टॉप में ही है बीआरओग्राफ की प्रिपरेशन में। बहुत सारे करवा भी रहे हैं, 2-3 और करवा रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आप देख लेना, आप तुलना कर लेना किस में से कितना ज़्यादा किस में से ज़्यादा आएगा फंसा है नहीं, आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो। प्रश्न नंबर 36 है इंडिया स्मॉलेस्ट रिवर, भारत की सबसे छोटी, देखो भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करी तो हमने गंगा नदी, और सबसे छोटी की पूछ ले तो आपकी अरवरी नदी जो है राजस्थान में, अरवरी नदी आपकी भारत की सबसे छोटी नदी है, स्मॉलेस्ट रिवर है। प्रश्न नंबर 37 है लार्जेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो जो आपके एलोवेरा गुफाएँ हैं जो, और ये आपके सबसे लार्जेस्ट केव है। क्वेश्चन आया था आपके एलोवेरा गुफा कहाँ है, और ये मैंने करवाया हुआ भी था, ये आपका OEM के पेपर में आया था कि एलोवेरा गुफा कहाँ है, और ये मैंने करवाया हुआ था। तो एलोवेरा गुफा आपकी महाराष्ट्र में है, MH महाराष्ट्र में आपकी एलोवेरा गुफा है, और ये आपकी सबसे लार्जेस्ट आपकी गुफाएं हैं, पूरे गुफा मंदिर है आपकी पूरा भारत का। प्रश्न नंबर 38 है स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी है, बोर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका सबसे छोटा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है। प्रश्न नंबर 39 है लार्जेस्ट लेक सैलीन जिसे हम बोलते हैं, भारत में कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो शांबर नदी झील जो है, शांबर झील, ये आपकी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपके भारत की, क्या है? शांबर झील। प्रश्न नंबर 40 है लार्जेस्ट IT पार्क इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा IT पार्क कौन सा है? तो टेक्नो पार्क जो आपका तिरुवनंतपुरम में है, टेक्नो पार्क, ये आप याद रखिएगा, IT से मतलब IT ये क्या होता है? IT इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होता है नहीं, जो मतलब तकनीकी के पर काम करता है। तो ऐसे आप कर सकते हो, याद कर सकते हो, टेक्नो है ना, T से टेक्नो, तो यहाँ से टेक्नो पार्क जो है त्रिवंतपुरम में है, T से त्रिवंतपुरम, ऐसे भी याद हो जाएगा। तो ये आपके IT पार्क में है, ये सबसे बड़ी IT पार्क है। प्रश्न नंबर 41 है लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? म्यूजियम क्या होता है? मतलब जो भी हमारी प्राचीन जो वस्तुएं हैं उनको हम रख देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी और आज की पीढ़ी हम देख सके, इतिहास को समझ सके, वो मतलब म्यूजियम होता है। तो सबसे बड़ी म्यूजियम की बात करें तो इंडियन म्यूजियम जो आपका कोलकाता में सिचुएटेड है,
भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, ये आपका सबसे बड़ा म्यूजियम है। प्रश्न 42 है विच प्लानट इज नोन एज द रेड प्लानट, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका जो मार्स ग्रह है, जो मंगल ग्रह है, उसको हम रेड प्लानट के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। प्रश्न 43 है हु हैज़ द राइट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसे होता है? तो आपके सुप्रीम कोर्ट को होता है, सर्वोच्च न्यायालय को होता है कि आपका मौलिक अधिकार लागू हो। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, पिन मैं कर दूंगा इसमें वीडियो में, तो उसमें हर एक अपडेट आपकी आती रहती है। प्रश्न नंबर 44 है लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, थर आपका डेजर्ट जो है आपका राजस्थान में है, राजस्थान में ये आपका सबसे बड़ा आपका डेजर्ट है, थार डेजर्ट। प्रश्न नंबर 45 है विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को, ये मैंने पिछली क्लास में करवाया था, बाकी अब की क्लास में भी डाल दिया ताकि आपका रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस गंगा को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 46 है विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम जो है आपका, असम आपका चाय का सबसे बड़ा आपका राज्य है उत्पादक में। प्रश्न नंबर 47 है विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, ये शायद रिपीट हो चुका है, नहीं रिपीट हो गया, सैटर्न शनि के सबसे अधिक आपके चंद्रमा है। प्रश्न नंबर 48 है विच आर्टिकल गारंटीज राइट टू इक्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 14 जो है, 14 में आपका समानता का अधिकार दिया हुआ होता है, राइट टू इक्वालिटी होता है। प्रश्न नंबर आपका 49 है इंडिया स्मॉलेस्ट रिवर, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो अरावली नदी जो है, अरवरी नदी, ये आपकी भारत की सबसे छोटी नदी है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सॉरी इसके लिए, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, बाकी क्या पता कैसे हो गए हैं, शायद ध्यान नहीं दिया होगा। प्रश्न 50 है क्योंकि 100 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन निकल ही जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे है नहीं, क्योंकि भाई हम भी ह्यूमन एरर हो जाता है नहीं। आप कई प्रकार के एरर होते हैं, आपके इन्वायरमेंटल एरर होता है, आपका टाइपिंग एरर होता है, आपका टेक्निकल एरर होता है, आपका एक ह्यूमन एरर होता है। ह्यूमन एरर होता है जो मतलब मनुष्य की गलती के से आपका जो एरर हो जाता है उसे ह्यूमन एरर बोलते हैं। बाकी ये एक्स्ट्रा ज्ञान मैं देता रहता हूँ कभी कभी। प्रश्न 50 है विच स्टेट इज टॉप इन राइस प्रोडक्शन, तो मैं आपको बता चुका हूँ, चावल उत्पादन में आपका वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, वो आपका सबसे अधिक आपका प्रोडक्शन करता है चावलों का। प्रश्न 51 है ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो सीरीस जो है, सीरीस ये आपका सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, चमकीला आपका तारा है पूरे आकाश में। प्रश्न 52 है विच राइट इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है उसे हम हार्ट एंड सोल कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रश्न नंबर 53 है विच इंडिया स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई एरिया, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी आपको राज्य बताना है बाई एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार। तो भारत का सबसे छोटा जिला की बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो माहे आपका सबसे छोटा है, जो कि आपकी पुडुचेरी में है। माहे आपको याद कीजिएगा, माहे जो है वो जिला है आपका पुडुचेरी में, जो कि आपके क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे छोटा है। प्रश्न नंबर 54 है लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, इसमें साउथ इंडिया की बात कर ली, अगर इंडिया की बात हो जाती तो हम गंगा कर देते, गंगा पे क्लिक कर देते, बट अगर आपसे साउथ इंडिया की पूछ ले तो आपकी गोदावरी आपकी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न 55 है लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भाई टॉप पे उत्तर प्रदेश आपका सबसे टॉप है गेहूं उत्पादन में। प्रश्न 56 है क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर द सन, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो आपका सबसे पास का तारा है आपके अर्थ के सन के बाद में। प्रश्न नंबर 57 है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? 6 है, 6 माइंड में रख लो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, 6 हैं, आपके माइंड में सेट कर लो आप। प्रश्न नंबर 58 है इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? ये भी रिपीट हो चुका है, अब तक हमारे 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो वुलर लेक जो है वो आपकी सबसे बड़ी आपकी मीठे पानी की झील है। प्रश्न नंबर 59 है
विच रिवर फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा किस नदी में बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो आपकी जो दो नदियाँ होती है उसमें आपका सुंदरबन डेल्टा आपका बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं किस पे स्टार मारूँ मैं? सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपके गुरुजी ने मतलब ऐसे ही क्वेश्चन करवाता है कि जो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। 100 में से 99 क्वेश्चन आपके ऐसे ही डाल देता हूँ, मतलब कोशिश रहती है कि सारों पे स्टार लगे। अब किस पे स्टार लगाऊँ? सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपके सुंदरबन डेल्टा आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। प्रश्न नंबर 60 है टॉप स्टेट इन कॉटन प्रोडक्शन। वाह भाई वाह, कपास उत्पादन में श्रेष्ठ राज्य आपका गुजरात है, आपका गुजरात। प्रश्न नंबर 61 है विच प्लैनेट हैज ए रिंग सिस्टम, किस ग्रह के चारों ओर रिंग प्रणाली छल्ले होते हैं? भाई फेवरेट क्वेश्चन है बीआरओ का, पिछली बार आया था बीआरओ में। तो सैटर्न जो आपका शनि जो है उसमें आपके रिंग सिस्टम होता है, रिंग आपके लगे होते हैं। जो छल्ले जो है ना वो गोल चक्कर लगा होता है, चक्कर कृष्ण जी का चक्कर, वो शनि में होता है। प्रश्न नंबर 62 है विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 25 है, उसमें आपके धर्म का की स्वतंत्रता का आपका अधिकार होता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उसी का प्रचार प्रसार कर सकते हो। आप हिंदू हो तो आप अपनी मर्जी से, आपकी इच्छा से मुस्लिम बन सकते हो, मुस्लिम हो तो आप अपनी इच्छा से हिंदू बन सकते हो। मतलब आपको स्वतंत्रता है और उसका प्रचार भी कर सकते हो कि भाई हमारे धर्म में ये विशेषता है नहीं? तो ये आपका धर्म निरपेक्षता, धर्म की स्वतंत्रता आपका होता है। प्रश्न नंबर 63 है इंडिया जो हाईएस्ट वाटरफॉल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका कुंचिकल जलप्रपात जो है, कुंचिकल, वो आपका सबसे आपका ऊंचा जलप्रपात होता है। प्रश्न नंबर 64 है द रिवर ऑन विच हीराकुंड डैम इज बिल्ट, हीराकुंड डैम किस नदी पर बना होता है? तो महानदी जो है आपकी, महानदी पर हमारा हीराकुंड डैम बना है। प्रश्न नंबर 65 है विच स्टेट इज टॉप इन शुगर केन प्रोडक्शन, गन्ना उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश आपका सबसे टॉप है आपके गन्ने उत्पादन में। उत्तर प्रदेश में मतलब गन्ने भी सबसे ज़्यादा होते हैं, है नी? गन्ने का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं भी आपके सबसे अधिक आपके उत्तर प्रदेश में आपके प्रोडक्शन होता है। मिल्क की बात करें तो मिल्क भी आपका उत्तर प्रदेश ही आपका अव्वल है मिल्क प्रोडक्शन में भी। तो ये कुछ आपके हैं। और चारे की बात करें तो घास एंड चारा वो भी आपका उत्तर प्रदेश में ही अधिक है। उत्तर प्रदेश के आपके इज्जत नगर में, आपका इज्जत नगर जो है आपका उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे आपका घास और चारे का भी आपका सबसे अधिक उत्पादन है। प्रश्न नंबर 66 है कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडे ग्रह की बात करें तो नेपच्यून जो है, नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है आपका। प्रश्न नंबर 67 है आर्टिकल रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर आपका जो 21A है, आर्टिकल नंबर आपका 21A है, वो आपका राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। मतलब आपको जब भी कोई भी बच्चा अगर मतलब शिक्षा मतलब उसको ज़रूरी है देनी किसी भी तभी तो है रूल बना रखा कि 18 जो इसकी कम से कम 18 एज नहीं हुई है उससे हम मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, नहीं, क्योंकि उसको शिक्षा का अधिकार है कि उसको शिक्षा प्रदान करो। प्रश्न 68 है इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो गोवा जो है अपना, वो अपना क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। और जो राजस्थान है, राजस्थान वो आपका क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न नंबर 69 है रिवर नोन एज बंगाल शोरो, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी जो है आपका, दामोदर नदी को आपका बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर आपसे आप इसमें पूछ ले कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? देखो बंगाल का तो हमने कर लिया, बंगाल का दामोदर है। बिहार का शोक की बात करें तो आपका जो कोसी नदी जो है, कोसी नदी को हम बिहार का शोक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 70 है टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देखो भाई अभी मैंने बताया था ऊपर और अभी ये क्वेश्चन भी आ गया, भारत में दूध उत्पादन में शीर्ष राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 71 है लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। भाई कॉफ़ी की अगर आपकी बात आ जाए तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक आपका अव्वल है, प्रथम है आपकी कॉफ़ी उत्पादन में। और चाय उत्पादन में मैंने आपको बता चुका हूँ, असम है आपका, असम आपका चाय उत्पादन में है। प्रश्न नंबर 72 है स्टेट विच हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन, ये आपका रिपीट हो गया, 4 क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए हैं 100 में से। वेस्ट बंगाल जो है वो आपका राइस प्रोडक्शन है सबसे अधिक। प्रश्न नंबर 73 है विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा गोदावरी। 5 क्वेश्चन, ये रिपोर्ट कैसे हो गए यार, 5 क्वेश्चन रिपीट हो गए, बताओ 2 से 3 तो चल भी जाए। चलो हम इस पर है नहीं
अगली बार जब आएगा ना आपका संडे स्पेशल, हम पूरी आपको ध्यान रखेंगे, क्योंकि भाई क्या है कि मेरी कल तबीयत भी ख़राब थी, मैंने आपको ग्रुप में भी अनाउंस कर दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, तो कल की क्लास मैंने नहीं ली है नहीं, तो कुछ मतलब आज काम भी था, संडे था, थोड़े रेस्ट भी किया, पर जल्दी जल्दी में PDF भी बनाई आपकी, टाइप की, सारे क्वेश्चन टाइप किए, तो कुछ गलती हो गई होगी, बट काफ़ी मैं क्षमा चाहता हूँ, 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं इसके लिए, मतलब रिपीट हो गए, गलत नहीं रिपीट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 74 है फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू रिलीजन फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकार, तो आपकी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 75 है इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट बाई एरिया, तो आपका गोवा है, ये भी रिपीट हो गया भाई, 6 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आप इसके लिए। प्रश्न नंबर 76 है प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, मरकरी जो आपका है वो आपके सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। प्रश्न नंबर 77 है इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट टेक लेक, तो सांबर लेक जो आपका राजस्थान में है, आपका भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देश झील आपकी सांबर झील आपकी राजस्थान में, ये भी शायद रिपीट हो गया है, 7 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ये रिपीट हो रहे हैं 1-2, बट मैं क्षमा चाहता हूँ अगली बार से ऐसा नहीं होगा भाई। ये भी रिपीट हो गया 8 क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया 9 क्वेश्चन, है नहीं। सबसे अधिक गेहूँ उत्पादन उत्तर प्रदेश, ये हुआ कैसे यार। 80 भी रिपीट हो गया 10 क्वेश्चन। सुंदरबन डेल्टा लार्जेस्ट डेल्टा, अच्छा ये नहीं हुआ भाई, रिपीट नहीं हुआ ये, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, तो सुंदरबन डेल्टा है वो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, है नहीं। और ये फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू स्पीच, ये भी रिपीट नहीं हुआ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक स्वतंत्रता से अधिक संबंधित मूल अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये मान चलो अपने साथ ही रिपीट हुए हैं अभी, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं, आप ध्यान से देखो। प्रश्न 81 है रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक, अमरकंटक से निकलने वाली नदी आपकी नर्मदा नदी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता है कि आपकी जो नर्मदा नदी है वो आपकी अमरकंटक से निकलती है। प्रश्न 82 है स्टेट विच हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ टी, हाँ ये रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हो गया है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाला, तो ऐसे करके अब 9 अब हो गए हैं 9। सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला असम है आपका, और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला आपका कच्छ है जो कि आपका गुजरात में है। प्रश्न नंबर 84 है टालेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो बात करें दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो आपकी सबसे बड़ी आपकी मूर्ति है, ये आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आपकी ये मूर्ति है, सबसे बड़ी मूर्ति है, और ये सिचुएटेड है आपकी गुजरात में ये आपकी स्थित है, तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 85 है और इसका निर्माण आपके श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही करवाया था, श्री PM मोदी के द्वारा ये कराया गया था। प्रश्न 85 है नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी रिपीट हो गया है, तो 10 जो हमारी रिपीट हो चुके हैं 6। प्रश्न 86 कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम नेपच्यून, ये भी रिपीट हो गया है 11, सौरमंडल के सबसे जो ठंडा ग्रह है वो आपका नेपच्यून है। प्रश्न 87 है लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो आपकी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का मतलब होता है आर्टिफिशियल झील, जो मानव बनाता है, मतलब मैन मेड होती है, तो आपकी कृत्रिम झील होती है, तो वो आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर आपकी झील है। प्रश्न नंबर 88 है स्टेट विच हाईएस्ट कॉटन प्रोडक्शन गुजरात, ये भी आपका रिपीट हो गया है, 12 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 89 है स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया, ये भी भैया तो रिपीट ज़्यादा हो गए हैं ना, 13 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 90 राइट टू एजुकेशन फॉल्स अंडर, तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर आता है, तो अनुच्छेद नंबर 21A के अंतर्गत ये आपका आता है। प्रश्न नंबर 91 है लार्जेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाँ ये अलग है, वो सन की बात कर रहा था हमने पीछे जो पढ़ा था वो सन था, कि सन में सबसे अधिक आपका एलिमेंट कौन सा होता है, तो आपका वो होता है। बट अगर यूनिवर्स भी पूछ ले कि यूनिवर्स का आपका लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, लाइटेस्ट मतलब हल्का तत्व पूछ रखा है, इधर आप देख सकते हैं हल्का तत्व पूछ रखा है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका ये सॉरी ये क्वेश्चन ही अलग था, है नहीं, ये इसको मिटाओ, ये मेरे को कन्फ्यूजन हो गया, इसमें मैंने लाइटेस्ट की जगह लार्जेस्ट पढ़ लिया गलती से, ठीक है नहीं, इसको रिमूव कहाँ से होगा ये, अच्छा इसको रिमूव करो, ठीक है। अब देखो ये बता दिया मैंने, अगर लार्जेस्ट एलिमेंट की पूछ लिया आपसे, लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे अधिक कौन सा है,
तो आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। लाइटेस्ट हल्का। प्रश्न 92 है स्टेट विच हाईएस्ट शुगर केन प्रोडक्शन, उत्तर प्रदेश। ये भी आपका रिपीट हो गया है। 14 क्वेश्चन हमारे टोटल रिपीट हो चुके हैं। प्रश्न 93 है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक, 15 क्वेश्चन। प्रश्न 94 विच फंडामेंटल राइट वाज, ये भी रिपीट हो गया, हार्ट एंड सोल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा ये अलग है, ये इसमें पूछ रखा है कि कौन सा है, तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आपका हार्ट एंड सोल बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। प्रश्न 95 है रिवर दैट फ्लोज इंडिया टू पाकिस्तान, भारत में कौन सी आपकी नदी है जो पाकिस्तान जाने वाली नदी होती है, तो सिंधु नदी है, वो आपकी भारत से पाकिस्तान जाती है, आपकी इंदुज जो आपकी है, जिसे हम हिंदी में सिंधु बोलते हैं। प्रश्न 96 है लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पठार आपका दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटू जो है आपका है वो है। प्रश्न 97 है फर्स्ट फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी, संविधान में पहला मूल अधिकार कौन सा है, समानता का अधिकार जो है राइट टू इक्वालिटी, वो आपका सबसे पहला आपका मूल अधिकार है। जो आपके 6 मूल अधिकार मैंने बताए उसमें से सबसे पहला अधिकार ये आपका है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। प्रश्न 98 है लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया, तो आपका सबसे बड़ा मंदिर आपका अक्षरधाम मंदिर है जो आपका दिल्ली में सिचुएटेड है। अगर मस्जिद भी पूछ ले तो मस्जिद आपकी जामा मस्जिद है, वो भी दिल्ली में है। मंदिर पूछ ले तो वो भी आपका अक्षरधाम मंदिर है, वो भी आपकी दिल्ली में है। प्रश्न 99 है स्टेट नोन फॉर जूट प्रोडक्शन, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल जो है आपका, पश्चिम बंगाल, वो आपका सबसे अधिक आपका जूट उत्पादन करता है। जूट उत्पादन, चावल उत्पादन, ये आपके वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है। प्रश्न 100 है लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। तो ये मैंने आपको करवाए, मैं आपके बिल्कुल दिल से क्षमा चाहता हूँ, बिल्कुल दिल से, ये आपके ह्यूमन एरर ज़्यादा हो गया कुछ है नहीं, क्योंकि 4-5 2-3 क्वेश्चन तो चल जाते हैं, 15 क्वेश्चन हमारे रिपीट हो चुके, मैं उससे हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहता हूँ। ऐसे अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे रिपीट न हो, सारे क्वेश्चन आपके नए रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अगली जो क्लास आएगी आपकी संडे स्पेशल की आएगी, वो अलग टॉपिक से हम उठाएंगे क्वेश्चन जो BRO के द्वारा पूछा जाता है, पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो हम करवाएंगे। बेस्ट क्वालिटी के वो भी रहने वाले हैं, हर क्लास हमारी बेस्ट क्वालिटी और बेटर कंटेंट रहता है और एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, सारे क्वेश्चन हम आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर आपने कोई भी आपने नहीं देखी है पिछले वाली संडे स्पेशल, तो आप देख सकते हैं उनको, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट में सारी संडे की क्लासेस आपको मिल जाएगी। ट्रेड के क्वेश्चन में भी हम बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ट्रेड के क्वेश्चन भी आपके ऐसे करवाते हैं जो कि तो आपके पेपर में छपे, जैसे कि आपके छपे भी हैं आपके रोडोलर और OEM में। तो पूरी मेहनत हम आपके साथ हैं, पूरी ट्रेड टेस्ट में भी आपको गाइड करते रहेंगे, मेडिकल में भी आपको गाइड करते रहेंगे, फिजिकल में भी गाइड करते रहेंगे, आपकी जॉइनिंग तक हम आपके साथ हैं आपके सिलेक्शन में। तो आप इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अगले संडे स्पेशल देखिएगा अगले संडे को, और जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रैक्टिस सेट हम जो भी करवा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट आप देखना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।